हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सेकेंड क्लास ऑफ कॉस्ट फॉर नवंबर 21, फ्रेश रिकॉर्डिंग ऑफ नवंबर 21। यस, और ये आपके लिए मैं करवा रहा हूं पूरा का पूरा लाइव अगेन। यानी आपको मालूम होगा, मैंने और अविनाश ने शेयर कर दिया है कि वी आर गोइंग टू टेक लाइव यूट्यूब सेशन फ्रॉम दिस 4th of January itself 21 फॉर नवंबर 21 बैचेस। तो उसके लिए आप फटाफट रजिस्टर कर लीजिए भैया। रिजल्ट ही नहीं आया तो वो स्टे अहेड का नियम आपको मालूम होगा, ज़रूर से ज़रूर हमारा स्टे अहेड बैच के बारे में जानिए और उसमें जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए, क्योंकि 4 तारीख से वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्रांड न्यू क्लासेस फॉर नवंबर 21। और ये सब भी नई रिकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ मैं बेसिक्स के लिए। तो मैंने अपना फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड किया था बेसिक्स के ऊपर, कॉस्ट की पहली क्लास, जो कि अपने पढ़े थे, अपने को ध्यान होगा क्या भैया, जिसमें अपने थोड़ा बहुत समझे थे कॉस्ट होता क्या है, कहाँ अप्लाई करते हैं, कौन अप्लाई करते हैं, और उसके बाद अपने ये देखे थे क्यों निकाला जाता है कॉस्ट और कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मटेरियल, लेबर और नॉट ओवरहेड, इट वाज द वर्ड एक्सपेंसेस। उसके बाद वो दो पार्ट में टूटते हैं सब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट वाले सबको प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट वाले सबको ओवरहेड्स। और फिर अपने बोले थे ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज बांटा गया, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। उसके बाद अपने लोग आज आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर भैया, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कि और क्या जानने का दरकार है अपने को इस पर्टिकुलर बेसिक में। मैंने आपको पेपर पैटर्न भी दिखाया था पूरा लास्ट टर्म नवंबर 2020 का, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका क्या किस तरीके से कॉस्ट का पेपर आया नए सिलेबस में। ठीक है, तो चलिए आज अपने लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की सेकेंड क्लास में। बेसिक्स की सेकेंड क्लास में जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, ये बिल्कुल बिल्कुल अगेन लाइव भी होगा, आपको दिक्कत नहीं है जब से आपने ज्वाइन करने हैं क्लासेस। और हमारे सब चीज ओपन है अभी, स्टे अहेड बैच, रिकॉर्डेड बैच, एवरीथिंग इज नाउ रेडी टू गो। और आप हमें हमारे साइट पे जाके ये सब चीज देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पूरा का पूरा नवंबर 21 के लिए FM, इको, कॉस्ट फुल लाइव लेने वाला हूं, और उसकी सारी रिकॉर्डिंग आपको एज एंड गो सेम डे घर बैठे बैठे मिलेगी, अगर आप लाइव मिस करते हैं तो भी। और लाइव क्लासेस कर ले तो उससे मजेदार बात कुछ नहीं है। यूट्यूब के थ्रू होगा या ऐप के थ्रू होगा, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता रहूंगा। अब सूरी की क्लासेस जरूर यूट्यूब में होंगी, उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे अपने ऐप में। ओके गाइज, चलिए तो पेपर पैटर्न के बाद आगे बढ़ते हैं आज फटाफट नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो है अपना सेकेंड क्लास। लास्ट क्लास अपने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे, होपफुली आपने नोट डाउन किया था। भैया नोट डाउन आप नहीं करवाएंगे, मैं बिल्कुल करवाऊंगा, मैं बाद में सब चीज एक जगह लिखवाता हूँ बेसिक्स का क्लासेस बोल के। अभी आप सिर्फ समझिए, अपना दिमाग ब्रॉडन कीजिए यार, होता क्या है कॉस्ट, एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं। जनरली पीपल जो पढ़ाते भी हैं और जो मतलब पढ़ते भी हैं, वो लोग सीधा स्टार्ट जंप करते हैं चैप्टर वाइज या कॉस्ट शीट मटेरियल जो भी। बट मेरा दिमाग एकदम अलग दौड़ता है। मेरे को इतना मालूम है, अगर बेसिक्स ठीक से समझ में आ जाए तो अपने धीरे धीरे सब चैप्टर ग्रैस्प कर पाएंगे। तो चलिए मैं आज एक सेकंड क्लास लेता हूं आपका एकदम फ्रेश, कि भैया और क्या जानना चाहिए अपने को बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग इन कॉस्टिंग। ठीक है भैया, मैंने एक वीडियो भी दिखाया था जहां अपने फैक्ट्री में गए थे, और जनरली जो फैब्रिक का काम होता है, जहां से क्लॉथ बन के निकलता है, एलन सोली का अपने काम देखे थे, आदित्य बिरला जी का। तो वहां पे अपने काम सीखे थे कि कैसे ये लोग कॉस्टिंग करते हैं और कैसे ये लोग प्रॉपर प्रोसेसिंग करते हैं, और उस हिसाब से अपने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे। आज मैं आपको लेके जा रहा हूं एक नई दुनिया में, ध्यान से सुनना ये बात। क्या नया दुनिया भैया? लास्ट डे अपने पढ़े थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट में। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर, यानी एक पर्टिकुलर कॉस्ट कैसे बिहेव करता है। जया बिहेवियर मतलब आपका भी जैसे नेचर होता है, बिहेवियर होता है, वैसे कॉस्ट का भी बिहेवियर होता है, कि वो कैसे
रिएक्ट करता है या कैसे ऑकर करता है। तो बिहेवियर वाइज कॉस्टिंग इज माय सेकंड पॉइंट ऑफ टुडे। फर्स्ट पॉइंट तो अपने पढ़ चुके हैं, क्या भैया, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एक बार फिर मैं एलिमेंट और बिहेवियर दोनों को मर्ज भी करूंगा, बट अभी के लिए अपने एलिमेंट्स को दिमाग में रखिएगा और बिहेवियर को ध्यान से सुनिएगा। एज पर बिहेवियर कॉस्टिंग के तीन टाइप्स होते हैं। एज पर बिहेवियर कॉस्टिंग का अगेन 3 टाइप होता है। भैया एलिमेंट्स भी 3 थे, बिहेवियर वाइज भी 3 है, हाँ 3 ही है। पहला कॉस्ट को बुलाते हैं, अपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे ये सब बात, वेरिएबल कॉस्ट। पढ़े हुए हैं आपका इकोनॉमिक्स में, जब आप फाउंडेशन किए होंगे या बीकॉम किए होंगे, जो भी। उसके बाद अपने पढ़ते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। भैया हाँ यही 2 सुना है, आप तीसरा क्या बोलने वाले हैं, ध्यान से सुनना। ये तीसरा वाला जनरली लोग को पता नहीं होता है, मैं अगेन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या भैया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये तो सुने ही नहीं है, तो ये होता ही नहीं होगा रियल लाइफ में। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा यही होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा टाइम। यानी रियल लाइफ में मैक्सिमम कॉस्ट आर ऑफ द नेचर या बिहेवियर क्या, सेमी वेरिएबल। भैया नामकरण तो ठीक है, डेफिनेशन दीजिए, भूल जाओ डेफिनेशन, पहले समझते हैं फिर डिफाइन आप खुद कर दोगे, इतने तो तेज हो आप। भैया तेज तो है, अब आप बताइए ये वेरिएबल का मतलब, ये फिक्स्ड का मतलब, और ये सेमी वेरिएबल का मतलब। मतलब समझा रहा हूं, फिर डेफिनेशन बताऊंगा। सबसे पहले मेरा बात सुनना, वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है जो वेरी करता है, फिक्स्ड नाम से समझ में आ रहा है जो वेरी नहीं करता है, और सेमी वेरिएबल भी नाम से समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत वेरी करता है। सेमी मतलब आधा, अगर सेमी का एग्जैक्ट वर्ड बोले तो, बट इन दिस टर्मिनोलॉजी, इन कॉस्टिंग टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे सेमी का मतलब थोड़ा पोर्शन वेरिएबल। अगर थोड़ा पोर्शन वेरिएबल तो थोड़ा पोर्शन फिक्स्ड बोलना चाह रहा है, हाँ। यानी सेमी वेरिएबल को अपने सेमी फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, यानी कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स्ड। तो ये वो वाला बात हुआ, ये हुआ जो कि पूरा वेरिएबल, और ये हुआ जो पूरा फिक्स्ड। अब वेरिएबल कॉस्ट से आप क्या समझते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप भले ही मेरे सामने नहीं बैठे, बट एक बार मन में सोचना कि यार हम तो वेरिएबल कॉस्ट से ये समझते हैं, देखते हैं भैया क्या बोलेंगे। तो आप सोचिए एक बार, 10 सेकंड लीजिए, एक बार दिमाग में एक प्रोसेस ले आइए कि हाँ भाई वेरिएबल कॉस्ट मैं ये समझता हूं, अब सर देखते हैं क्या बोलते हैं। सोच लिया? चलिए भैया, तो डोरा दी एक्सप्लोरर टाइप कर रहे हैं आप। वही है। आइए वेरिएबल कॉस्ट का मतलब बता रहा हूं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि 1 यूनिट बनाने के पीछे खर्चा लगा 20 रुपया, 1 यूनिट बनाने के पीछे खर्चा लगा 20 रुपया, तो भैया 2 यूनिट बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? भैया अगर हम लोग बचपन की बात करें या एक लेमैन को भी ये समझ दे तो वो भी बता देगा, अगर 1 का दाम 20 तो 2 का दाम 40। वेरी वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेरी गुड। 3 का दाम 3 इंटू 1 भैया, 3 इंटू 20 यानी 60 रुपया। उसमें क्या है भैया, ये तो एकदम आसान सा बात है। ओके ओके, अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आता है जो जनरली अपने करते थे या बचपन में भी अपने सोचते थे, या 10 का इतना तो 1 का कितना, यानी यूनिटरी मेथड जिसको बोलते थे अपने, बस वही वेरिएबल कॉस्ट होता है। यानी आज तक जैसे भी कैलकुलेशन करते थे वो वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही चीज था। हाँ बिल्कुल, वो यूनिटरी मेथड जो आप अप्लाई करते थे वो एक तरीके से क्या है, वेरिएबल इन नेचर मान के करते हैं ना, कि अगर 1 का इतना तो 2 का कितना, 2 का इतना तो 1 का कितना, बस वही चीज है वेरिएबल कॉस्ट। भैया वेरिएबल कॉस्ट का नेचर आप जो बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेगा यानी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, और कॉस्ट बढ़ेगा वो भी प्रपोर्शनेटली। कैसे? प्रपोर्शनेटली, यानी एक पर्टिकुलर वे में। क्या वे दिख रहा है भैया, कि ये एक सेम रेट से बढ़ रहा, एक सेम रेट से बढ़ रहा। यानी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स।
ध्यान रहेगा ये वाला बात, जरूर से जरूर लिखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। बट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट बोल लो क्योंकि वेरिएबल ही है तो इस कॉस्ट का नाम मैंने क्या दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट। आप फटाफट मेरे को बताइए व्हाट विल बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक एक यूनिट का क्या खर्चा। एक यूनिट बनाने का खर्चा 20 रुपया, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कितना हुआ 20 रुपया, 20/1। 2 यूनिट बनाने का 40 रुपया, तो एक यूनिट बनाते तो कितना लगता, वही 40/2 20। और 3 यूनिट बनाने का 60 रुपया, तो एक यूनिट बनाने का 20 रुपया। भैया वैसे ही तो आप आए थे, हाँ तो मैं वही समझा रहा हूं। अगर अपने ऐसे करके आए थे तो अगर दूसरा वे में देखे तो पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहता है ना 20 20 20। यानी अगर आप यूनिट्स बढ़ा भी रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज नहीं करता, टोटल कॉस्ट इंक्रीज करता है, पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये सबसे बड़ा तरीका है टू फाइंड वेरिएबल कॉस्ट। बट जबकि लोग क्या समझते हैं, पहला वाला पॉइंट याद रखते हैं क्या, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कॉस्ट अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो वेरिएबल है। ना ना ना, ये एक वन ऑफ द रीजन है। सेकेंड रीजन ध्यान से याद रखिएगा कि क्या कंडीशन है सेकेंड वाला अपना, सेकेंड कंडीशन है पर यूनिट कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट तब तक आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तब तक आपको ये 2 पॉइंट नहीं समझ में आता। क्या, पहला टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन यूनिट्स, और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जनरली लोग भूल जाते हैं, क्या भैया, पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी आप जितना भी यूनिट्स बना लीजिए, आपका पर यूनिट कॉस्ट अगर सेम लग रहा है तो उसको आप वेरिएबल कॉस्ट में घोषित करेंगे। बट आपको मालूम होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ता है, जनरली सारे कॉस्ट तो डबल नहीं होते, कुछ कॉस्ट क्या होते हैं, थोड़ा चेंज होते हैं, जरूरी नहीं है पूरा डबल लगे। जैसे आप एकदम सिंपल भाषा में सुनिए, आप सब्जी खरीदने गए, ठीक है, ले जाते होगे, आलू ले लो, कांदा ले लो, ना सुबह से बिका 1 किलो आलू ना आधा किलो कांदा। तो वो जो अपने आलू लेने या प्याज लेने जाते हैं, कांदा मतलब प्याज है, तो जब अपने ये लेने जाते हैं अपने को मालूम होना चाहिए कि आपने जब उसको बोलते हैं भैया 1 किलो देना, तो वो क्या बोलता है, भैया 50 रुपया लगेगा सपोज। आपने बोलते ठीक से बोल, तो बोला नहीं भैया कोई बार्गेनिंग सिस्टम नहीं, 50 रुपया लगेगा, ठीक है। बोला 5 किलो लूंगा अब बोल, तो वो भी सोच में पड़ता है यार बिक्री ज्यादा होगा, चलो उसको कम में दे देते हैं। यानी 50 × 5 हिसाब से कितना लगना चाहिए था, 250। ये होता वेरिएबल कॉस्ट का नेचर। बट क्या आपको 250 में मिलता है या वो थोड़ा डिस्काउंट देता है, तब बोलता है हाँ चलो 5 किलो लोगे, ठीक है ठीक है ठीक है, तब एक काम करूंगा आपको 230 रुपया लगा दूंगा। 230 रुपया लगाएगा तो मैं अगर अब बोलूं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था 50, बट 5 यूनिट के हिसाब से अगर निकालूं तो 230/5 अगर आप करते हो तो आपका कितना पड़ा, 46 रुपीज करके पड़ा ना। यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया, अभी 50 नहीं है। ये उसके लिए रेवेन्यू, आपके लिए तो क्या कॉस्ट हो गया ना, जिसका किसी का रेवेन्यू आपका कॉस्ट। तो आप क्या देखे, आपका कॉस्ट गिर गया, कैसे, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा, पर यूनिट कॉस्ट गिर गया, पर यूनिट कॉस्ट गिर गया जैसी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा। यानी इन रियल लाइफ यही मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग बुक से थोड़ा बाहर निकलो। इन रियल लाइफ वेरिएबल कॉस्ट जैसे चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं, बहुत कम देखने को मिलती है, जहां बार्गेनिंग नहीं होता, जहां बोलता है चाहे आप 1 लो चाहे 100 लो, बात एक ही है। तो उस जगह वेरिएबल कॉस्ट काम आता है, जहां पे क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। मैं रिमेन कांस्टेंट किस रिस्पेक्ट में, ये भी लोगों को नहीं मालूम, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट से परवाह ही नहीं है, आप 1 बोलो 10 बोलो 100 बोलो, हम आपके वही रेट लगाएंगे।
तो वो क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट। बोलिए बात समझ में आया आज असल में वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। और जब मैंने आपको डोरा दी एक्सप्लोरर जैसे 10 सेकंड सोचने दिया था जब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आपने तो एक फिक्स डेफिनेशन सोच लिया होगा विच वेरी विद द यूनिट्स, है ना। बट एक्चुअली आज समझ में आया भैया इतना इन डेप्थ में कि वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है। आपने डायग्राम भी बना के सीखा होगा, वो थोड़ा इररेलेवेंट है कॉस्ट के लिए, बट आपको मालूम है मैं थोड़ा मैथमेटिकल आदमी हूँ, तो मेरे को बड़ा मजा आता है ये सब चीज बताने में। यानी जब अपने ग्राफ बनाते थे, ध्यान रखो, वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करते थे, अपने जीरो पे जीरो लगता था और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन करते थे। यानी जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा एक पर्टिकुलर रेट से आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा। करेक्ट बात। इसको स्लोप पर्टिकुलर रेट से बढ़ रहा है। अब छोड़ो वो सब मैथ्स का बात हो गया, मैं नहीं करना चाहता आप लोग के साथ। तो ये हो गया अपना क्या, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब आपको समझ में आया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है ये। दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बट अगर मैं ये नंबर ऑफ यहाँ यूनिट्स है और यहाँ अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तब तक ठीक। बट अगर यही ग्राफ मैं किसके लिए बनाऊं बताइए, यही ग्राफ मैं चेंज करूं और मैं बनाऊं एक तरफ क्या लिखूं, मैं लिखूं एक तरफ आपके लिए यूनिट्स, एक तरफ मैं आपके लिए लिखूं यूनिट्स और एक तरफ मैं लिखूंगा आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो चाहे आप जीरो पे तो कुछ नहीं होगा, चाहे आप 1 यूनिट बेचो, चाहे आप 2 यूनिट बेचो, चाहे आप 3 यूनिट बेचो, आपका वो पहला वाला एग्जाम्पल में कितना लग रहा था, 20 रुपया। यानी 1 यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट नहीं, पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 20। 2 यूनिट के लिए भी कितना है, 20। 3 यूनिट के लिए भी कितना है, 20। तो यानी ये एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट हो गया, उसी का तो मतलब होता है कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स एक्सिस में क्या है, यूनिट्स। एक्स एक्सिस में क्या है, यूनिट्स। कुछ हिट किया आज पहली बार। बोलिए वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया। जनरली कोई बताता भी नहीं है और लगता है इन लोगों को तो मालूम ही होगा ऐसा बात, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए पहले कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। बोलिए क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया और आपने ये एग्जाम्पल ये बातें लिखी, नहीं लिखी तो अब लिख लीजिए। मेन मुद्दा ये 2 लाइन था जो मेरे को बताना था। डन, हाँ सर बिल्कुल डन। अगर आप उतार रहे हैं तो पॉज करके उतार लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर बढ़िया, लाइव क्लास लूंगा तो और मजा आएगा क्योंकि इंटरेक्शन होगा आपसे, ये डोरा दी एक्सप्लोरर टाइप का काम नहीं हो पाएगा। चलिए फिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। आराम से ध्यान से सुनना भैया। अब आप छोड़ दीजिए, अब हम लोग समझ गए हैं आपका तरीका। अब हम लोग दिमाग में अच्छे से सोचेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है। बिल्कुल यही मैं बोल रहा हूं, अपना माइंड को खोलो, ब्रॉडन करो और सोचो, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकली, थियोरिटिकली, सब तरीके से सोचो और अब दिमाग में लाओ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहला टॉपिक मैंने समझा दिया वेरिएबल कॉस्ट, अब मेरे को बताना है फिक्स्ड कॉस्ट। फटाफट बताओ। सोच लिया भैया, सोच लिया, बताइए आप। ठीक, ठीक बता रहा हूं। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए बहुत ही साधारण बात, एक ही पॉइंट है, कंडीशन फिक्स्ड कॉस्ट समझने के लिए, वेरी इजी कंडीशन। टोटल कॉस्ट यानी पूरा का पूरा खर्चा रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of units produced। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं आप भैया, मैं बोल रहा हूं चाहे आप 1 यूनिट बनाओ, चाहे आप 100 यूनिट बनाओ, चाहे आप 10,000 यूनिट बनाओ, अगर 1 यूनिट का खर्चा आपका सपोज 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 1 लाख लग रहा था सपोज, तो 100 का भी 1 लाख लगेगा और 10,000 का भी 1 लाख लगेगा। यानी चाहे जितना यूनिट्स बना लो, टोटल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। उसको क्या बुलाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। अभी तक तो पढ़ते थे तो लगता होगा ना फिक्स्ड कॉस्ट तो चलो पल्ले में आ रहा है, बट अब थोड़ा
इलॉजिकल लग रहा है कि ऐसा होता भी होगा। बिल्कुल सही बात, ऐसा होना अगेन बहुत मुश्किल, क्योंकि अपने बोल सकते हैं भैया फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, भाड़ा, रेंट। सपोज मेरी जो सेंटर है उधर की रेंट 50,000 महीना है सपोज। अब चाहे एक स्टूडेंट बैठे, चाहे 100 स्टूडेंट बैठे, चाहे 200 स्टूडेंट बैठे, मेरे को कितना रेंट देना होगा? 50,000। उसको उससे मतलब नहीं है कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, यानी खर्चा तो वो लेगा मेरे से 50,000 पर महीना। बट एक तरीके से सोचो, मैंने 100 और 200 तक बोला, मैंने अगर 5,000 बच्चे पढ़ाने हैं, काश मैंने अगर 5,000 बच्चे पढ़ाने हैं, तो क्या मेरा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं करेगा? ऑब्वियसली भैया आपको नया जगह लेना होगा भाड़ा पे, और उस हिसाब से आपका फिक्स कॉस्ट इंक्रीज तो करेगा ही। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि हर एक खर्चा कुछ ऐसा होगा जो सेम ही रहता है। जैसे जैसे एक सर्टेन लिमिट तक सेम रहता है, एक बियॉन्ड द स्कोप चला जाएगा तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज होता है। तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दुनिया बहुत चेंज है बाबू। तो आपको अगर लॉजिकली कुछ बात समझ में आया, दोनों का मिक्सचर, तो बोलिए आपको क्लियर हुआ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट? बिल्कुल भैया, फिक्स्ड कॉस्ट काफी आसान बात। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है चाहे कितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर ले, टोटल कॉस्ट रिमेन्स सेम, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये कंडीशन है, इसका एक इन्फरेंस निकला जो जनरली लोग समझ नहीं पाते, गलती करते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पे अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूं, क्या निकालूं? कॉस्ट पर यूनिट, ये टोटल कॉस्ट था, मैं अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो बताइए कितना हुआ? एक यूनिट का 1 लाख बाई 1 यानी 1 लाख। 100 यूनिट का 1 लाख बाई 100 यानी कितना हो गया? 1,000। 1 लाख बाई 100 कितना हो गया? 1,000। लाख डिवाइडेड बाई 10,000 कितना हो गया? 10 रुपया। यानी जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ा, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज किया, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज किया। यानी फिक्स्ड कॉस्ट का एक और नेचर क्या पता चला कि फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिरता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिरता है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ तो चलिए एक डायग्राम से भी समझते हैं इस बात को। साइमल्टेनियसली दो बना लेता हूं इस बार ताकि आपको दोनों दिखे। एक सीधा जिसमें मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर यहाँ यूनिट्स है और यहाँ टोटल कॉस्ट है यानी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, जो कि नंबर ऑफ यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सेम रहेगा। और दूसरा जो मेरे को बताना था वो था यूनिट्स, और यहाँ मैं सपोज क्या मेजर कर रहा हूँ? कॉस्ट पर यूनिट, और वही फिक्स्ड कॉस्ट वाला है, तो वो क्या होगा? अगर 1 के लिए कुछ लग रहा है तो 2 के लिए थोड़ा कम, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज, तो वो कुछ इस शेप का बनता है, जिसको आप लोग बचपन में क्या बुलाते थे भैया? बचपन छोड़िए, हम लोग का मैथ्स नहीं था बचपन में, इलोंग आप लोग इसको कन्वेक्स कनकेव टाइप का बोलते थे, बट दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिमांड कर वैसा बनाते थे भैया हम लोग, डिमांड कर वैसा बनाते थे। हाँ, तो बस वही है। ये किसका कर्व हो गया भैया? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगा, कन्वेक्सिटी बोलते हैं, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, कन्वेक्स कर्व है इसलिए कन्वेक्सिटी बोलते हैं, छोड़िए। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। बोलिए क्या आपको मेरी सारी बातें क्लियर हुई फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड? अगेन लग रहा होगा भैया ये भी तो जनरली नहीं होता होगा इतना, बिल्कुल बिल्कुल, ना ज्यादातर देखने मिलता है वेरिएबल, ना ज्यादातर फिक्स्ड। तो भैया क्या देखने मिलता है? ऑब्वियसली जो तीसरा पॉइंट रह गया, क्या? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसके लिए आज का सेशन लिया जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी वेरिएबल कॉस्ट? अभी जो बताया आपको क्या हुआ? ना ये वेरिएबल ना ये फिक्स्ड, इसमें दोनों है, जो जनरली होता है। जैसे एग्जांपल लिए थे अपने प्याज का, आलू का, जो भी। अब देखो इधर क्या होता है, सोच लो एक बार, सोच लिए भैया, मैं लिखता हूं। नंबर 1, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑब्वियसली अगर यूनिट्स ज्यादा बनेगा तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगा।
बट नॉट प्रपोर्शनेटली, मतलब जैसे वेरिएबल कॉस्ट का नेचर था, जैसे वेरिएबल कॉस्ट का नेचर था वैसा नहीं, यानी अब कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन ईदर कांस्टेंट, हाँ गिरेगा ये पक्का है। तो भैया ये पहला वाला आपने ले लिया किसका, वेरिएबल का बात, ठीक है। दूसरा वाला यहां था पर यूनिट कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, और यहां बात था पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस, बिल्कुल सेकंड पॉइंट ये है, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस। ओ माय गॉड, एक प्रॉपर्टी लिया वेरिएबल का और एक प्रॉपर्टी लिया फिक्स्ड का, तो भैया इन दोनों को ही मर्ज करके नया नाम क्या निकला, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों, थोड़ा वेरिएबल थोड़ा फिक्स्ड, जो मैंने प्रैक्टिकली भी आपको एग्जांपल दिया था ये आलू प्याज का। अब इसका एक और सम्स देखते हैं, जैसे भैया 100 यूनिट बनाने के लिए सपोज लग रहा है आपका 1 लाख रुपया, सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल। तो 200 यूनिट बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं इसका लग रहा है 180। अब आप बताइए ये क्या ये वेरिएबल है, भैया वेरिएबल तो नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि 100 का अगर 1 लाख तो 200 का 2 लाख लगना चाहिए था, अगर वो होता तो ये वेरिएबल कॉस्ट होता, ताकि पर यूनिट कॉस्ट सेम आता। क्या ये फिक्स्ड है, नहीं भैया, 100 के लिए 1 लाख तो 200 के लिए भी 1 लाख लगना चाहिए था, तो ये फिक्स्ड होता, तो ना ये फिक्स्ड है ना ये वेरिएबल है, तो ये क्या है, सेमी वेरिएबल है। अब टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज किया विथ इंक्रीज इन यूनिट्स, और दूसरा बात निकालिए कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, चलिए कॉस्ट पर यूनिट, लाख डिवाइडेड बाई 100 है कि नहीं, यानी 1000, कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया 1000 पर यूनिट। नेक्स्ट वाला निकालिए 180 डिवाइडेड बाई 200, ये कितना आया 900, यानी कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस, और वो किसका नेचर हुआ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या आपको अब कोई भी सम्स पटकूं ये तो जज कर पाओगे कि क्या ये वेरिएबल है, क्या ये फिक्स्ड है, और क्या ये सेमी वेरिएबल है। हाँ भैया, अगर आप कोई 2 डेटा देंगे हम लोग तुरंत जज कर लेंगे, 2 या 2 से ज्यादा हम लोग तुरंत जज कर लेंगे कि क्या ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। चलिए तो अब ये बात आप लिख ले, और मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूं कि हाउ टू जज वेदर इट इज वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, एकदम आसान। चलिए एग्जाम्पल 1 मैं ले रहा हूं, केस ए, केस बी और केस सी, रेडी, कॉपी पेन कैलकुलेटर हाथ में, हाँ ठीक है भैया। मैं यूनिट्स लिख रहा हूं और उनके टोटल कॉस्ट लिख रहा हूं, वैसे ही केस बी में यूनिट्स लिख रहा हूं और टोटल कॉस्ट लिख रहा हूं, और केस सी में यूनिट्स लिख रहा हूं और टोटल कॉस्ट लिख रहा हूं। यूनिट्स है सपोज 10,000 और कॉस्ट है सपोज 2 लाख, ठीक है, और यूनिट्स हो गया 20,000 और कॉस्ट हो गया 4 लाख। यहां पे यूनिट है 10,000 और 20,000, कॉस्ट है 2 लाख और 2 लाख, यहाँ यूनिट से 10,000, यहाँ है 20,000, यहाँ कॉस्ट है 2 लाख और यहाँ है 380। भैया अब हम लोग हो गए हैं स्मार्ट, हमको पता है आप क्या किए हैं, आपने 3 केस इसीलिए ही बनाया कि आप तीनों का एक एक और एग्जाम्पल हमें दे सके, बिल्कुल बिल्कुल सही। जज कीजिए अब क्या है ये सिनेरियो, जज कीजिए। मेरे को आपको बताना है केस ए, केस बी और केस सी तीनों कौन से कॉस्ट है, मतलब केस ए में ये जो कॉस्ट है इसका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, केस बी का बिहेवियर क्या है और केस सी का बिहेवियर क्या है। हाउ टू जज,
अब अगर मैं आपको रटवाने का कोशिश करूं, जो कि मेरे को नहीं करना है, बट अगर आपको समझ में आया हो तो स्टेप 1 जज कैसे किया जाता है। स्टेप 1 क्या, सी वेदर वेदर टोटल वेदर योर whether total cost is same or not। बस आपको इतना देखना है कि क्या टोटल कॉस्ट सेम है कि नहीं। जैसे इन केस ए टोटल कॉस्ट इज नॉट सेम फॉर 2 डिफरेंट यूनिट्स, है कि नहीं। तो क्या मिला, इस स्टेप 1 से ये पता चल जाएगा कि ये फिक्स्ड है कि नहीं है। अगर टोटल कॉस्ट इज सेम तो ये सीधा जज क्या कर देंगे, फिक्स्ड है। अगर नहीं तो क्या डिसाइड करेंगे, अब वेरिएबल की सेमी वेरिएबल। ठीक है, ठीक है भैया। तो अगर मैं आपको वापस से बोलूं एकदम साधारण वे में, तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, टोटल कॉस्ट। अब ये दो तरीके का हो सकता है, क्या, सेम फॉर 2 levels, डिफरेंट फॉर 2 levels। अगर सेम है तो इट इज फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि बताइए कौन सा, ए बी सी में, या बी, बी इज द फिक्स्ड कॉस्ट, बात खत्म, क्योंकि यूनिट्स बढ़ने से कॉस्ट रिमेन्स सेम। अगर डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो सेकेंड स्टेप में जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, सी वेदर इट इज सेम और नॉट। सेकेंड स्टेप बोलता है जहां डिफरेंट है, जैसे इस केस में और इस केस में, केस ए और केस बी में, तो अपने सेकेंड स्टेप में जाएंगे और वो ये है, वी विल कैलकुलेट इन सेकेंड स्टेप। स्टेप 2 क्या है भैया, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। एंड इफ कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। और अगर कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट कांस्टेंट तो वो क्या हो जाएगा, सेमी वेरिएबल। यानी डिफरेंट फॉर इतना, तो दो केस, कैलकुलेट क्या, कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर कॉस्ट पर यूनिट क्या बोला मैंने, कॉस्ट पर यूनिट इज सेम, तो वो क्या हो गया, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। और इफ कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट सेम तो इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, देन इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या समझ में आया आपको। जैसे कि एग्जाम्पल ए देखते हैं, क्या निकालेंगे। अब अपने को दिख गया सिर्फ बी फिक्स्ड है तो वो जज कर दिए। अब ए फिक्स्ड नहीं है तो मतलब या तो वेरिएबल या सेमी वेरिएबल। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आया पर यूनिट कॉस्ट, 20 रुपया। 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आया, 20 रुपया। तो क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट इज सेम देन इट इज वेरिएबल कॉस्ट। सेम काम इसमें करो, यहां आया अगेन 20 रुपया और यहां करने से क्या 20 रुपया आ रहा है, चेक करो। यहां करने से क्या 20 रुपया आ रहा है, चेक करो। नहीं भैया 19 रुपया आ रहा है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट सेम तो इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो भैया मस्त तरीका समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है क्या सेम है खर्चा, दो लेवल पे सेम है, जज सीधा क्या, फिक्स्ड। सेम नहीं है तो क्या कैलकुलेट करना, पर यूनिट कॉस्ट। अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम आता है उसके बाद
तो वो क्या है, वेरिएबल। अगर सेम नहीं आता तो वो क्या है, सेमी वेरिएबल। क्या ये दोनों स्टेप क्लियर हुआ आपको? हाउ टू जज कि कौन सा वेरिएबल कौन सा सेमी वेरिएबल। मजा आ गया भैया, जबरदस्त टॉपिक। मजा तो अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट से उसका वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स्ड पोर्शन। कैसे निकालते हैं एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल पोर्शन और फिक्स्ड पोर्शन। मजेदार काम। यानी जैसी जज हो गया कि ये वेरिएबल तो फिक्स्ड, तो ठीक है, तो अब क्या जज करना होता है कि सेमी वेरिएबल में वेरिएबल पोर्शन कितना और फिक्स्ड पोर्शन कितना। भैया क्यों जज करना है आपको, बता रहा हूं। देखो, मैंने अगर आपको यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया और बोला 10 और 20 का तो ठीक, 30,000 का क्या लगेगा तीनों केस में। पहले वाला केस में तो आप बड़ा आसानी से निकाल देंगे, क्यों पता है, क्योंकि आपको पता चल गया पर यूनिट कॉस्ट 20 है, यहां भी 20 है तो यहां भी 20 होगा, दो का सेम तो तीसरा का भी सेम, तो 20 इंटू 30,000 आपने सीधा लिखना क्या है, 6 लाख। यानी दो का दिया हुआ एक नया लेवल के लिए अगर निकालने पूछे तो वेरिएबल हो तो काफी इजी। कैसे भैया, पर यूनिट कॉस्ट निकला हुआ है अपना और पता है वो वेरिएबल कॉस्ट है, तो सीधा नंबर ऑफ यूनिट से इनटू किया और नया कॉस्ट आ गया टोटल। ठीक है भैया, वेरी गुड, जज कर लिया आसानी से। एक नए लेवल के लिए कैसे निकालते हैं कॉस्ट, अगर कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। लेट्स गो इनटू फिक्स्ड कॉस्ट दिस टाइम। फिक्स्ड कॉस्ट में अपने को पता है कि दोनों सेम है, तो 30,000 के लिए भी क्या होगा, 2 लाख ही, क्योंकि अपने जज कर चुके हैं कि ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 30,000 के लिए भी क्या होगा, 2 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट में भी एकदम आसान बात, अगर कोई नया लेवल का पूछता और अपने को पता चल गया वो फिक्स्ड है तो सेम आंसर हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आएगा, सारा दिक्कत तो यही है, यहां पे चेहरा बन जाएगा आपका ऐसे हो। अब क्या करें, ना ये फिक्स्ड ना ये वेरिएबल। 10 के लिए 20 लग रहा था, 2 लाख लग रहा था, यानी 20 रुपया करके लग रहा था, अब 19 रुपया करके लग रहा है। अरे भैया 18 लाख के कर रहा हूं। अरे रुको, ऐसे नहीं होता है, किस तरीके से चेंज होता है अभी तक अपने को पता नहीं। तो इस पर्टिकुलर टाइप का सम्स करने के लिए, यानी नए लेवल का कॉस्ट निकालने के लिए, इन केस ऑफ सेमी वेरिएबल वी नीड टू फाइंड वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स्ड पोर्शन। ठीक है भैया, दिखाइए कैसे निकलता है फटाफट, फिर हम आपको बता देंगे कितना होगा 30 का खर्चा। ठीक है, आइए समझते एकदम आराम से वही ऊपर वाला एग्जांपल से। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट मैंने क्या समझाया आज, सबसे पहले मैंने समझाया कॉस्ट बिहेवियर वाइज कितने होते हैं, 3, सबका डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसका इन डेप्थ नॉलेज दिया, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सब बताया। फिर मैं लेके गया आपको एक एग्जाम्पल में जिससे अपने जज करने लगे कि यार हाउ टू डिसाइड कि ये कॉस्ट वेरिएबल है, फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है, वो भी कर लिया। अब जब पता चल गया ये क्या है, तो नए लेवल का खर्चा कैसे निकाले इन ऑल 3 केसेस, वेरिएबल का बता दिया, फिक्स्ड का बता दिया, सेमी वेरिएबल का बताने के लिए एक स्टेप बीच में और आया, क्या, पहले सेग्रीगेट तो करो कि सेमी वेरिएबल में फिक्स्ड कितना और वेरिएबल कितना। आइए कर लेते हैं। फर्स्ट से पहले, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा एकदम आराम से। सेमी वेरिएबल को जज कर लिए, ठीक है, अब हमको निकालना है उसमें वेरिएबल कितना और फिक्स्ड कितना। ये पता है कि वो वेरिएबल और फिक्स्ड का मिक्सचर है, तो मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। टोटल कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स, क्योंकि वो यूनिट्स पे डिपेंड करता है वेरिएबल कॉस्ट, प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑब्वियसली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो तो जो भी यूनिट बने सेम रहेगा, समझ में आया मेरा बात। टोटल कॉस्ट जो 10,000 का लगा दैट इज इक्विवेलेंट टू, यानी इक्वल टू, कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स, तो
तो यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट पोर्शन जो है वो तो यूनिट से लेना देना है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात लिख रहा हूं, सिमिलरली टोटल कॉस्ट फॉर 20,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 20,000 यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी बात समझ में आया क्या? यानी 20,000 वाले का खर्चा क्या है, जो उसका वेरिएबल पोर्शन 20,000 के लिए और फिक्स्ड पोर्शन जो कि तो चेंज होगा नहीं, चाहे 10 हो चाहे 20 हो, यानी ये दोनों सेम है, ये दोनों चेंज हो रहा है और ये दोनों चेंज हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैं पहला वाला को वापस से लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। टोटल कॉस्ट फॉर 20,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू 20,000 यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ भैया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो वैसे ही निकलता जितना उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और हाँ, कुछ फिक्स पोर्शन भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी बात को भी लिखूं तो टोटल कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स is equals to again variable cost per unit, which is same in both cases, variable cost per unit doesn't changes, into 10,000 units plus total fixed cost। 10,000 के लिए 10,000 से इंटू करेंगे, 20,000 के लिए 20,000 से इंटू करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा। अगेन अगर मैं इस लाइन को लिखूं, ध्यान से देखना इस बार, टोटल कॉस्ट फॉर 20,000 यूनिट कितना है? 20,000 यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट कितना है? 3,80,000, 3,80,000 is equals to वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 20,000 यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। और अगर इसका बात लिखूं वापस से तो इट वाज 2 lakhs फॉर 10,000 इज इक्वल्स टू अगेन वही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 10,000 प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब लगाते हैं थोड़ा सा मैथ्स। भैया घबरा गए, मैथ्स बोलते ही हम लोग घबरा जाते हैं। अरे रुको, तो इजी वाला मैथ्स है, इक्वेशन चैप्टर तो इजी लगा था ना, बस वही है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है? दो, एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और एक फिक्स्ड कॉस्ट टोटल। तो अपने जानते हैं एलिमिनेशन कर देते हैं, यदि दो चीज सेम है तो एलिमिनेट कर सकते हैं क्या दोनों को? एलिमिनेशन, हाँ भैया माइनस कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एंड वी गेट अ पर्टिकुलर इक्वेशन। जो क्या मिला अपने को? 320 माइनस 2 लाख। मैं पूरा लिख रहा हूं एक बार, 3,80,000 माइनस 2 लाख। भैया ऐसे क्यों लिख रहे हैं? सीधा लिखिए ना, एक 80। रुको समझा रहा हूं कुछ। इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 20,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 10,000, ये रुपीज है। अगर यहां से कुछ कॉमन लेना है तो आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है भैया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मैं वापस से लिख रहा हूं, रुपीज 3,80,000 माइनस रुपीज 2 लाख इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ब्रैकेट में क्या चल रहा है? 20,000 यूनिट्स माइनस 10,000 यूनिट्स। अगर मैं इसको डिवाइड में दे दूं तो क्या मिला बताइए? 3,80,000 माइनस 2 lakhs बाई 20,000 यूनिट्स माइनस 10,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? कैलकुलेट कीजिए, 180 डिवाइडेड बाई 10,000, यानी कितना मिला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 18 रुपीज। कितना मिला? 18 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 18 रुपया। यानी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वेरिएबल पोर्शन 18 रुपया करके है पर यूनिट। भैया कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है, हम लोग को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है। ये ऊपर वाला अगर ध्यान से आप देखो
तो ये था टोटल कॉस्ट और ये भी था टोटल कॉस्ट। आपने किया टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट, जिसको हम लोग पढ़ते थे चेंज इन टोटल कॉस्ट के नाम से, है ना, चेंज इन टोटल कॉस्ट। डिवाइड में है यूनिट्स माइनस यूनिट्स, मतलब इसका यूनिट्स माइनस इसका यूनिट्स, यानी चेंज इन क्वांटिटी। हे भगवान यानी ये जो इतना दिन से रट रहे थे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन पर यूनिट या चेंज इन क्वांटिटी, वो मैथमेटिकली इक्वेशन चैप्टर से प्रूफ होता है। अगर मैं पहले ही बोल देता तो आप लोग ये सुनते ही नहीं कि मैं कैसे डिराइव किया। यानी स्टेप 1 इतना नहीं करना है जो मैंने करवाया, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। आप सीधा क्या करोगे भैया, जज हो गया कि ये क्या है, सेमी वेरिएबल। अब अगर वेरिएबल या फिक्स निकालना है तो स्टेप 1 बताइए, स्टेप 1 भैया, स्टेप 1 हो जाएगा चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स, एंड वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी मैंने क्या बता रहे थे अपने सेमी वेरिएबल में वेरिएबल और फिक्स्ड कैसे निकलेगा, तो क्या पता चला भैया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट स्टेप 1 क्या निकला, इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी विच इज इक्वल्स टू ₹18 पर यूनिट। आ गया पहला वाला एग्जाम्पल का आंसर एकदम तुरंत। भैया तो आपने इतना क्या है ज्ञान दिया समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग अगर रटना चाहते हैं तो डायरेक्ट रट लो। बोलिए समझ में आया कैसे मैथमेटिकली, थियोरिटिकली, प्रैक्टिकली और अपने डायग्रामेट्रिकली समझे इस बात। तो यहां पे अपने को क्लियर हुआ कि वेरिएबल पोर्शन निकला 18 रुपया करके। अब तो काफी आसान है स्टेप 2 जो आप करते आ रहे हैं इक्वेशन चैप्टर में, जैसे अपने सीखते थे ना, कोई भी चीज में अब एक पता चल गया तो दूसरा निकालना आसान है, पुट करना है वैल्यू सिर्फ कोई भी दो में से एक में। जैसे मैं लिख रहा हूं क्या, स्टेप 2 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा बताइए, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कोई भी एक का ले लो, कोई भी एक का ऊपर में से। मैं चलिए नीचे वाला का लेता हूँ, 2 लाख और ये 10,000 वाला। क्या पता चला अपने को, टोटल कॉस्ट मालूम है 2 लाख है 10,000 यूनिट के लिए, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना पता चला 18 रुपया करके इंटू 10,000 यानी 180। तो कितना निकला बताइए, 20,000 इज माई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए क्या क्लियर हुआ। सेम आप अगर इससे निकालते 380 वाले से तो भी वही निकलता, दो में से एक कुछ भी अप्लाई कीजिए, जैसे 380 माइनस 18 इंटू 20,000, ये भी अगर आप करते तो 20,000 ही निकलता। एक ही बात है, किसी से भी कीजिए, दो में से किसी में भी पुट करके निकाल लीजिए। तो स्टेप 1 काफी आसान, जैसे ही पता चल गया सेमी वेरिएबल है तो पहले क्या निकालना है, वेरिएबल कितना और फिक्स्ड कितना। कैसे निकाले, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और फिर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के फिक्स्ड कॉस्ट। ग्रेट। अब बताइए कितना हुआ 30,000 के लिए खर्चा। आप 18 करके बोल रहे थे, फंस जाते। देखो कितना हुआ भैया, फॉर न्यू कॉस्ट यानी नए लेवल के लिए अगर कॉस्ट निकालना हो, थर्ड स्टेप, तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट फॉर 30,000 यूनिट्स विल बी इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 30,000 यूनिट्स ऑब्वियसली प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू, बताइए क्या, 18 इंटू 30,000 प्लस 20,000 जो अभी निकाले अपने, निकालिए अब कितना आया, 30,000 इंटू 18 प्लस 20,000 यानी 5,60,000 इज द कॉस्ट फॉर न्यू लेवल। तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या हो गया, 5,60,000। बीच अगर अब मैं पर यूनिट निकालूं तो आप तो पहले क्या बोल रहे थे भैया, 18 करके होगा ना, 18.666666 आया। तो हड़बड़ी नहीं करने का, समझने का पहले। क्या समझ में आया आपको सारा बात। पहले जज किए उसके बाद सेमी वेरिएबल जब पता चला तो 2 पोर्शन निकाले, और फिर नए लेवल के लिए उसकी नई कॉस्टिंग निकाले।
क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है भैया? और कराइए, बिल्कुल कराऊंगा, शायद आपको पता भी नहीं चला। इट्स बीइंग 50 मिनट्स वी आर स्टडिंग। अब मैं आपको इसका और सवाल और लिंक करूंगा किसको, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और बिहेवियर वाइज को, और फिर चलेंगे एक और नए टॉपिक में, कॉस्ट शीट। बट उससे पहले मैं और बेसिक्स की क्लासेस लूंगा। अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं छोड़ता हूं, और आप लोग इस चीज को और अच्छे से समझिए और इस वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि आप लोग को एकदम बढ़िया से ये चीज क्लियर हो जाए। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और आगे से आगे लोगों को बताइए कि यार देखो एक बार, तब समझ में आएगा क्या चीज है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में।